किसी भी कॉइन को आप होल्ड कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क पर, और अगर आप उसको किसी दूसरे नेटवर्क पर बाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूएसडीटी इथेरियम के नेटवर्क पर रखा हुआ है और फिलहाल मैं यूएसडीटी को ही बाई करना चाहता हूं, लेकिन इथेरियम के नेटवर्क से मैं बाई करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल सोलाना के, या फिर यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, या फिर पॉलीगन मैटिक या बेस, या फिर अदर आपको काफी सारे यहाँ पर जो नेटवर्क है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सो बहुत ही आसानी से आप किसी भी नेटवर्क पर किसी भी कॉइन को होल्ड कर रहे हो, किसी भी दूसरे नेटवर्क पर आप कॉइन को बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, किसी भी कॉइन को कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं बिटगेट वॉलेट के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप बिटगेट वॉलेट के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो सबसे पहले स्टेप है आपको बिटगेट वॉलेट अपना ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट में आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, जहां पर आपके वॉलेट में जितने भी टोकन्स रखे होंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड आपके वॉलेट में जितने भी टोकन्स रखे हुए होंगे उनका जितना भी वैल्यू बनता होगा वो वैल्यू दिखाई देगा। और आज की डेट में आपके वॉलेट में जितने भी परिवर्तन हुए होंगे आपके बैलेंस में, यानी कि पोर्टफोलियो बढ़ा होगा या गिरा होगा, वो डॉलर और परसेंटेज में देखने के लिए मिल जाएगा। अब फिलहाल आपको उस टोकन के ऊपर क्लिक करना है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं और किसी दूसरे टोकन को लेना चाहते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बीएनबी को बेचना चाहता हूँ और किसी दूसरे कॉइन को लेना चाहता हूँ, तो मैं बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे, आपके वो हिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्वैप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बाय और सेल करने वाले पेज पर भेज दिया जाएगा, जिसको आप स्वैप पेज भी बोल सकते हैं। यानी कि आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पर, भले ही आप होल्ड कर रहे हो। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आपके मन में छोटा सा भी जो कंफ्यूजन है वो ना हो। फॉर एग्जांपल मैं बीएनबी को यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी भी कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं यहाँ पर जो यूएसडीटी है उसको होल्ड कर रहा हूँ इथेरियम के नेटवर्क पे। जैसे कि मेरे पास यहाँ सोल टोकन भी है जिसको मैं सोलाना नेटवर्क पर होल्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर यूएसडीटी भी है, जस्ट मैंने यूएसडीटी को सिलेक्ट किया। अब मुझे जरूरत है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पर भेज रहा हूँ, वहां पर इथेरियम नेटवर्क मान लीजिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर ट्रांजेक्शन फीस काफी लग रही है यहाँ से जब मैं भेज रहा हूँ, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी दूसरे नेटवर्क पर। सो यहाँ पर सबसे पहले टू वाले ऑप्शन में आऊंगा। टू वाले ऑप्शन में आने के बाद में मैं यूएसडीटी को कौन से दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो नेटवर्क में यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। काफी सारे आपको यहाँ नेटवर्क दिखाई देंगे। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर सोलाना नेटवर्क पर यूएसडीटी को लेना है, सो यहाँ पर आपको यूएसडीटी दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टू में सोलाना नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा यूएसडीटी का। एंड फिर आपको यहाँ पर फ्रॉम में वो अमाउंट बताना है जितना आप टोटल होल्ड कर रहे हैं और इस नेटवर्क पर लेके जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप पूरा लेके जाना चाहते हैं, सो पूरा अमाउंट डाल देंगे, यहाँ मैक्सिमम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये अमाउंट कन्वर्ट होगा और आपको बताया जाएगा कि कितना मिलेगा। बट कम से कम मुझे यहाँ पर $30 चाहिए अगर मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। खैर आप इस प्रकार से जो नेटवर्क है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे वॉलेट में यहाँ पर BWB टोकन है और BWB टोकन को मैं किसी भी टोकन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके कन्वर्ट कर लूंगा। फ्रॉम में आपको यहाँ पर जो BWB टोकन है उसको ही सिलेक्ट रहने देना है। टू में आपको यहाँ पर जो भी टोकन लेना है वो सिलेक्ट करना है। सो फिलहाल जो भी टोकन आपका सेलेक्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे जो नेटवर्क है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि फिलहाल आप जो भी कॉइन ले रहे हैं वो कौन से नेटवर्क पर लेना चाहते हैं वो नेटवर्क आप सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑल वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे, तो फिर आपको डिफरेंट जो नेटवर्क होंगे उस पर जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जो सोलाना नेटवर्क है उसी पर जो टोकन है उसको ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कम टोकन है तो फिर आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे और थोड़ी सी ट्रांजेक्शन फीस भी अधिक लग जाएगी। खैर वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए मैं यूएसडीसी लेना चाहता हूँ, यूएसडीसी के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप फिलहाल जितने भी BWB
BWB टोकन बेचना चाहते हैं वो आपको फ्रॉम में अमाउंट डालना है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर टू में डाल देंगे कि आपको कितने USDC चाहिए, या फिर आप जो भी कॉइन ले रहे हैं ना वो कॉइन कितना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्रॉम में जो बैलेंस है वो टाइप हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे जो 5 BWB टोकन है सिंपली वो सेल आउट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और बताएगा कि मुझे कितना यहाँ पर जो USDC है वो मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं 5 BWB टोकन सेल आउट करता हूँ तो फिलहाल जो भी लाइव रेट चल रहा है उसके अनुसार 2.85 जो USDC है वो मुझे मिलने वाले हैं। एंड ध्यान रखिए अगर आप ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत कर लेते हैं यानी कि बिता लेते हैं तो यहाँ पर टाइम आउट हो जाता है, आपको वापस से बैक करना होगा और वापस से आपको जो टोकन है वो सेलेक्ट करना होगा एंड अगेन आपको जो अमाउंट है वो टाइप करना होगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है, ये बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी। मान लीजिए आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं सो जस्ट कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है, वापस से आपको एक पेज आएगा, अगेन आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसे के वैसे रहने देना है। उसके बाद में अगर आपने फेस आईडी अनेबल कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई कर देगा। लेकिन अगर आपने फेस आईडी अनेबल नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको ये बैक कर देगा एंड ऊपर आपको ट्रांजेक्शन देखने का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्वैप ऑर्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपने फिलहाल जो ट्रांजेक्शन किया होगा ना उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाता है या पेंडिंग में है तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप देखेंगे मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अगर मैं बैक आऊंगा, अगेन बैक आऊंगा, अगेन बैक आऊंगा एंड एक बार यहाँ पर अपने जो पेज है उसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे वॉलेट में USDC ऐड हो चुके हैं।